यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज जो है सीखने के लिए आपके पास वर्ब की फॉर्म्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रियाओं की जानकारी, वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी, कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। हर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही नहीं होगी, चेंज होगी। कहीं पर V2 का यूज़ होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 का वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर 50 वर्ब की फॉर्म्स होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनका यूज़ हर एक सेंटेंस में होता ही होता है। कहीं पर भी आप कोई सेंटेंस इंग्लिश का पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ब्स को याद रखना ज़रूरी है, उन सेंटेंसेस को समझने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, उन सारी वर्ब की फॉर्म्स को आप याद कर लें। हिंदी का अर्थ बताऊंगी और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर है, जैसे कि इसे पढ़ेंगे बाय, BUY, बाय। बी और अगर यू नहीं होता तो उसको भी हम बाय पढ़ते हैं, BY को भी, लेकिन यू लगा है तब भी हम बाय पढ़ेंगे। यू यहाँ पर साइलेंट है, फिर भी बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। क्या हो गया? खरीदना। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो इस वर्ड का आप यूज़ करते हैं, बाय का। और कहीं पर आपको ये बाय की जगह बॉट लिखा हुआ नज़र आएगा। क्या आएगा? बॉट, BOUGST, बॉट। अब यहाँ पर ये जो G और H है ये साइलेंट है। बी का जो उच्चारण है वो तो ब है, और OU का अ करके हो रहा है, और टी का ट, और ये G और H यहाँ पर साइलेंट है, इनका उच्चारण नहीं हो रहा है, और इसको पढ़ेंगे बॉट। तो यहाँ पर बाय की ही सेकंड फॉर्म है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी सेम है, बॉट। तो जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं बाय की जगह बॉट का यूज़ भी आता है, तो खरीदना हो गया इसका मतलब, ठीक है, बाय का मतलब, और बॉट का मतलब हो गया खरीदना। तो स्पेलिंग भी देख सकते हैं, GH साइलेंट है, OU का उच्चारण ओ करके हो रहा है। OU को आउ करके भी प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, लेकिन यहाँ पर ओ करके इसका उच्चारण है, बॉट। बाय, बॉट, बॉट, तो तीनों फॉर्म हो गई। फिर आगे है कम, COME, कम। ई यहाँ पर साइलेंट है। कम का मतलब होता है आना, लेकिन आपको नज़र आएगा कहीं पर केम, जैसे कि हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी भी होनी ज़रूरी है, उन सेंटेंसेस को समझने के लिए, रीडिंग करने के लिए। तो कम का मतलब आना, अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो केम आ जाएगा। क्या आएगा? केम। और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, कम की कम ही होती है, लेकिन सेकेंड फॉर्म केम होती है। यहाँ पर ए लगेगा, बस ये थोड़ा सा चेंज है। कम, केम, कम, तो तीनों फॉर्म हो गई आने की, कम, केम, कम। बाय, कम। आगे चलते हैं, अब है नंबर 3 पर, ये है ब्रिंग। क्या है? BR का उच्चारण ब्र होता है, ING, इंग। ब्रिंग यानी कोई भी चीज़ लाना, तो लाने के लिए हम ब्रिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ब्रिंग का मतलब हो गया लाना। अब ब्रिंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है जैसे कि बाय की थी, तो BR, ब्र, ओ और टी का ट। यहाँ पर भी GH साथ में है, तो मोस्टली GH जो है साइलेंट रहेगा। ब्रॉट, BR का उच्चारण ब्र, तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब लाना। कन्फ्यूज़न रहता है बाय और ब्रिंग में। बाय का मतलब कोई चीज़ खरीदना, ब्रिंग का मतलब कोई चीज़ लाना। तो यहाँ पर
सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, बाय की बॉट बॉट है और यहाँ पर ब्रॉट ब्रॉट है, यानी एक आर यहाँ पर आ रहा है जो कंफ्यूज कर देता है। तो इन दोनों की स्पेलिंग और इनका मतलब आप देख लें। फिर आगे है DO, डू। डू का मतलब करना। डू का हिंदी में मतलब होता है करना, कोई काम करना। तो डू जो है कहीं पर आपको जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब का वो काम करेगा, यानी कि सहायक क्रिया का जिस भी वाक्य में आएगा, जैसे नॉट के साथ आ जाता है, या फिर कोई प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वहाँ पर भी डू का इस्तेमाल होता है। तो वो अपना अलग अर्थ देता है। यहाँ पर डू का मतलब है करना, डू का मतलब करना। और यहाँ पर डिड यानी कि किया, सेकंड फॉर्म डिड, और डन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो डू की तीनों फॉर्म याद कर ले, डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। डू का मतलब करना। आगे है अराइज। क्या है? अ फिर राइज, अराइज। उच्चारण देख ले, ए का यहाँ पर उच्चारण अ, राइज, ए राइज नहीं बोलेंगे, अराइज इसका उच्चारण होगा। अराइज का मतलब उठना या जागना। और सेकंड और थर्ड फॉर्म देखें, अरोज और अराइजन। अ रोज, अ यहाँ पर ज का उच्चारण हो रहा है एस के लिए, अरोज। अराइज नहीं बोलेंगे, अराइज। और सेकंड फॉर्म अरोज और अराइजन, इसको एरिजन नहीं बोलेंगे, अराइजन, अराइजन। तो उच्चारण देख ले, अराइजन। तो उच्चारण प्रैक्टिस से ही आपको जो है क्लियर होगा। अराइज, अरोज, अराइजन। तो अराइज का मतलब उठना या जागना। नंबर 6 पे यहाँ पर देखें, चूज है। क्या है? चूज, CH का उच्चारण च, और चूज स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ज करके उच्चारण हो रहा है, चूज। और डबल ओ का ऊ करके उच्चारण हो रहा है, चूज, चुनना। चूज करना, कोई भी चीज़ चुनना, चुनाव करना, तो हम बोलते हैं चूज कर लो। तो चूज की सेकंड फॉर्म है। अब इसको आप चूज नहीं बोलेंगे, यहाँ पर जो है एक ओ गायब है, तो इसका जो उच्चारण है चोज है। क्या है? चोज। ये चूज था, डबल ओ जहाँ पर था, और एक ओ है तो चोज, और इसका चूजन। क्या है? चूजन। EN का उच्चारण अन करके हो रहा है, चूजन। तो तीनों फॉर्म्स क्या हो गई? चूज, चोज, चूजन। तो सारी की सारी जो वर्ब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 50 वर्ब्स रखी है जिनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही वर्ब्स होती है जिनको बहुत ज़्यादा बार बार जो है इस्तेमाल होता है। तो इन वर्ब्स को याद कर लेना है। चूज मतलब चुनना, चोज और चूजन, सेकंड और थर्ड फॉर्म। फिर है DR का उच्चारण ड्र होता है, तो इसको ड्रिव ना पढ़ें, ड्राइव। ड्राइव का मतलब चलाना, जैसे कि गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, तो ड्राइव। फिर यहाँ पर है ड्रोव। क्या है? ड्रोव, इसका उच्चारण ड्रोव है, ड्रूव नहीं है, ड्रोव। और इसका उच्चारण है ड्रिवन। क्या है? ड्रिवन, ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव और ड्रिवन। ड्राइव का मतलब चलाना, EN आएगा तो अन करके उच्चारण होगा। फिर यहाँ पर है फॉल। क्या है? फॉल। फॉल का मतलब गिरना या गिराना, तो गिरना। क्या है? फॉल मतलब गिरना, यहाँ पर कर ले, गिरना। फॉल, तो इसका उच्चारण जो है फाल करके इसको ना पढ़ें, उच्चारण फॉल है। ये जो ओ करके ए का उच्चारण हो रहा है, फॉल। फिर सेकंड फॉर्म इसकी फेल करके आ जाती है, फेल। यहाँ पर ए का ई हो जाएगा, और ये फॉलन, यहाँ बीच में ई रहेगा, बाकी ये फॉलन, EN जुड़ जाएगा थर्ड फॉर्म में। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल का मतलब गिराना। फिर है फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लाई करना, उड़ना। फ्लू और फ्लॉन। क्या है? फ्लू, इसका उच्चारण है सेकंड फॉर्म का, फ्लाई के सेकंड फॉर्म फ्लू, और ये है फ्लॉन। क्या है? फ्लॉन। यहाँ पर फ्लाई की तीनों फॉर्म हो गई, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई का मतलब उड़ना, उच्चारण पे ध्यान रखें। फिर आगे है गिव। क्या है? 10 नंबर पर गिव यानी देना। फिर सेकंड फॉर्म इसकी गेव करके आती है। क्या है? गेव। तो कंफ्यूज ना हो, वर्ब की फॉर्म्स गिव की जगह गेव भी आ जाता है, तो बदलाव हो जाता है जब हम बीते हुए समय की पास्ट टेंस की बात करते हैं।
वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल एक ही टेंस में होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसी का ही दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। तो गिव, गेव और इसको हम पढ़ेंगे गिवन। क्या पढ़ेंगे? गिवन। गिव, गेव, गिवन, इसी सीक्वेंस में याद कर ले। गिव का मतलब देना। फिर है यहाँ पर सी। अब यहाँ पर ये जो है ई की जगह डबल ई। सी का मतलब होता है देखना, ये ई, क्योंकि वो जो सी थी SEAC, वो सी का मतलब समुद्र होता है और यहाँ पर देखने की बात हो रही है तो डबल ई आ जाएगा, SEE। का मतलब देखना। फिर सेकेंड फॉर्म सॉ। अब इसका उच्चारण सॉ होगा, ऑ करके है ए का उच्चारण, जैसे हमने फॉल में पढ़ा। तो फाल वहाँ पर, जैसे हम फॉल में भी इसको हम फाल नहीं पढ़ेंगे, फॉल पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी इसको हम सा नहीं पढ़ेंगे, सॉ इसका उच्चारण होगा करेक्ट, सॉ। फिर ये है सीन। तो सी, सॉ, सीन। सी की स्पेलिंग है SEE, देखना। आगे है टेक। टेक का मतलब लेना। क्या है? टेक का मतलब लेना। सेकेंड फॉर्म टुक। फिर है टेकन। टेक, टुक, टेकन, इसी सीक्वेंस में याद कर लें। टेक, टुक, टेकन। टेक का मतलब लेना। फिर नंबर 13 पे है स्पीक। क्या है? स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक। यहाँ पर बड़ी ई के रूप में EA का उच्चारण हो रहा है, स्पीक है। यहाँ पर EA की जगह डबल ई ना करें, क्योंकि बोल रहे हैं, स्पीक बोल रहे हैं, तो डबल ई यानी कि बड़ी ई का साउंड आ जाए, नहीं। स्पीक में हम E और A रखेंगे। स्पीक का मतलब बोलना। फिर है स्पोक। यहाँ पर E साइलेंट है, स्पोक ई लगाएंगे लिखते वक्त, लेकिन ई साइलेंट है, उच्चारण नहीं हो रहा है। स्पीक, स्पोक, और इसको पढ़ेंगे स्पोकन। क्या पढ़ेंगे? स्पोकन, बोलना, स्पीक का मतलब। फिर आगे है नंबर 14 पे थ्रो। क्या है? थ्रो। THR को साथ में पढ़ेंगे थ्रो करके, और OWO, थ्रो। तो इसको आप थ्रू ना पढ़ें, इसको पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो, थ्रो की अलग स्पेलिंग है, जैसे कि यहाँ पर लिखी गई है, और थ्रू की अलग स्पेलिंग है। इसको पढ़ेंगे थ्रो, यानी फेंकना। जब हमको बात करनी है जैसे कि बॉल फेंकना, तो वहाँ पर उच्चारण थ्रो होगा और स्पेलिंग होगी THROW, थ्रो। फिर आगे है थ्रू। इसको पढ़ेंगे थ्रू। क्या पढ़ेंगे? थ्रू। फिर ये है थ्रोन। थ्रोन, थ्रू, थ्रोन। सीक्वेंस देखिए इसका, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रो का मतलब फेंकना। नंबर 15 वियर करना, यानी कपड़े पहनना। कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए वर्ड का यूज़ होता है वियर। क्या है? वेयर। एक WHERE होता है, वो वेयर होता है, उसका मतलब कहाँ। क्या होता है? उसका मतलब कहाँ। लेकिन ये वेयर है, वेयर का मतलब कपड़े पहनना, वेयर करना। वोर इसकी सेकेंड फॉर्म है और वॉर्न इसकी थर्ड फॉर्म है। क्या है? वॉर्न। तो यहाँ पर वोर और वॉर्न दोनों फॉर्म्स को देखें वेयर करने की, इनमें कन्फ्यूज़न रहता है और याद भी नहीं रहती है। वेयर कपड़े पहनना, वोर, फिर वॉर्न, यहाँ पर N लगेगा थर्ड फॉर्म में। आगे है राइट। यहाँ पर W साइलेंट है। राइट का मतलब लिखना। क्या है? राइट का मतलब इसकी सेकेंड फॉर्म है रोट और रिटन। राइट, रोट, रिटन। राइट का मतलब लिखना। लिखना की अंग्रेजी राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। नंबर 17 पे फाइंड करना, मतलब पता लगाना किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ खोजना, पता लगाना, तो फाइंड करना। इसको फिंड नहीं पढ़ेंगे, फाइंड। फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, फाउंड। फाउंड यानी कि खोजा, पता लगाया, तो फाइंड पता लगाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फिर है बिगिन। इसको पढ़ेंगे बिगिन। क्या पढ़ेंगे? बिगिन। बिजिन ना पढ़ें, यहाँ ग उच्चारण हो रहा है जी का। बिगिन। बिगिन का मतलब शुरू करना, कोई भी चीज़ की शुरुआत करना, तो बिगिन करना। और यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है वो है बिगेन। गेन करके है ए, यहाँ पर ए आ गया, बिगेन। बिगिन, बिगेन और बिगन, यहाँ पर गन करके आ रहा है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। शुरुआत की जो पहली फॉर्म है वो बिगिन है, इन करके है, और बीच में AN लगा है बिगन में। यहाँ बिगेन इसको पढ़ेंगे और ये बिगन है, बिगेन, बिगन। उच्चारण देखें, बिगिन, बिगेन, बिगन। बिगिन शुरू करना।
आगे है 19 नंबर पर ड्रिंक, DR को ड्र, ड्रिंक यानी कि पीना, पीना जैसे पानी पीना, चाय पीना, तो ड्रिंक। फिर है ड्रैंक और ड्रंक, ड्रैंक और ड्रंक, तो यहाँ पर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। नंबर 20 पे है रन। जो रन है, इस रन का मतलब दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना। रन की थर्ड फॉर्म तो सेम है लेकिन बीच में सेकंड फॉर्म रेन है। क्या है? रेन। रन, रेन, रन, रेन, रन, इस तरीके से ये सीक्वेंस है। रन, रेन, रन। रन का मतलब दौड़ना। फिर आगे है सिंग यानी कि सिंग करना, गाना, गाना, तो गाना, सिंग, सैंग और संग, इसमें याद रखें सिंग, सैंग, संग, इसी सीक्वेंस में याद कर ले। सिंग, सेइंग, संग, संग। यहाँ पर रन जैसे यू वाली जो है लगभग जो है आपको थर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी फॉर्म। यहाँ पर संग करके जैसे ड्रंक करके आ रहा है, यू आ रहा है जहाँ पर, ये थर्ड में। फिर है स्टैंड। क्या है? ST का उच्चारण स्ट, स्टैंड, खड़े रहना, स्टैंड मतलब खड़े रहना। फिर स्टूड और स्टूड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है स्टैंड की, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। नेक्स्ट है नंबर 23 पे सेल करना मतलब बेचना, सेल करना कोई भी चीज़ बेचना। सोल्ड, सोल्ड, दोनों फॉर्म सेम है। सोल्ड यानी बेचा, सोल्ड का मतलब बेचा, तो सेल, सोल्ड, सोल्ड। बेचना, बेचना कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ बेचना, उसकी अंग्रेजी होती है सेल करना। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपने देख ली। फिर है बैठना जैसे कि सिट करना, बैठना, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेट, सेट, ए लग रहा है, सिट, सेट, सेट। फिर 25 नंबर पर है स्लीप यानी कि सोना, स्लीप करना, सोना, तो स्लैप्ड, स्लैप्ड। क्या है? सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लीप की। पीटी, पीटी लग रहा है, तो इस तरीके से ध्यान रखें। यहाँ पर एक ई ही आ रहा है इन दोनों में, स्लीप में डबल ई, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड। फिर है टीच जैसे कि पढ़ाना, पढ़ाने की अंग्रेजी हो गई टीच। सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद कर लें, इन सारी वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। टीच, टॉट, टॉट। यहाँ पर जैसे कि टॉट दे रखा है, यहाँ पर भी जब GH साथ में आ रहा तो साइलेंट रह रहा है। बॉट में भी हमने देखा, ब्रॉट में भी हमने देखा, शुरुआत में जो फॉर्म्स देखी थी उनमें, वहाँ पर भी GH साइलेंट था। फिर है कहना यानी कि टेल, कहना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। थिंक, थिंक का मतलब सोचना, कोई भी बात हम सोचते हैं अपने दिमाग में तो थिंक करना। थॉट, थॉट, यहाँ पर भी GH साथ में है, साइलेंट है थॉट में, याद रखें साइलेंट रहता है तो ये वर्ड्स सामने नहीं आते हैं, स्पेलिंग को लिखते वक्त इनमें मिस्टेक होती है, जैसे कि टॉट की स्पेलिंग हो गई और थॉट की स्पेलिंग हो गई। फिर है विन यानी जीतना, जीतने के लिए हम विन वर्ड का यूज़ करते हैं। वॉन, वॉन, यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म, इनका उच्चारण वन करके भी होता है, वन, वॉन, वॉन, या फिर वन, वन, विन, फर्स्ट फॉर्म विन। फिर आगे है लड़ाई करना यानी फाइट करना, तो यहाँ पर भी GH साथ में है, फॉट, फॉट, तो यहाँ पर GH साइलेंट है, तो इन स्पेलिंग का ध्यान रखिए, जहाँ पर GH है फॉट, फॉट, फाइट का, फाइट देख लिया, यहाँ पर फाइट मतलब लड़ाई करना। ये आगे देखें GH यहाँ पर भी जो फाइट है ना इसमें भी साथ में है, तो वो साइलेंट है फाइट में भी। फिर यहाँ है फील, 31 नंबर पर आ गया फील वर्ड, महसूस करना, कोई भी चीज़ हम अपने अंदर महसूस करते हैं, कोई भी बात, तो फील करना, महसूस करना। फेल्ट, 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 फेल्ट। स्लीप का था सेम वैसे ही, स्लैप्ड, स्लैप्ड, तो फील का भी सेम वैसे ही है, फेल्ट, फेल्ट, स्लीप का मतलब जैसे सोना। 32 नंबर तो गेट का मतलब पाना, गॉट, 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 गेट का मतलब पाना। गो, जाना, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म ऐसे याद कर लें, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर वेंट भी सेकंड फॉर्म है गो की ही, और गॉन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर वेंट तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, पहला वर्ड भी सेम नहीं आ रहा है गो की जैसे, याद रख लें इसको। फिर आगे है कीप,
कीप का मतलब रखना, कैप्ट कैप्ट, जैसे स्लीप में था, जैसे फील में था, फील का फेल्ट फेल्ट था, वैसे ही कीप का कैप्ट कैप्ट है, याद रख ले। सिमिलर से वर्ड्स है। फिर आगे है लर्न, मतलब सीखना, लर्न करना, कोई भी चीज़ सीखना, याद करना भी लर्न होता है। लर्न, अब यहाँ पर लर्नट लर्नट, टी लग रहा है, क्या लग रहा है, टी लग रहा है। ये स्पेलिंग सेम है एज इट इज़, बस लास्ट में आपको टी लगा देना है। लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म में, लर्न, लर्नड, लर्नड। फिर है मेक, यानी कोई भी चीज़ बनाना, मेक, और सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, मेड मेड, मेक मेड मेड। फिर आगे है से का मतलब भी कहना है, जैसे टेल में था, से का मतलब कहना, और सेकंड थर्ड फॉर्म है सैड सैड, सेम है। क्राई, क्राई का मतलब रोना, रोना, क्राइड और क्राइड सेम है, दोनों फॉर्म्स, क्राइड और क्राइड। यहाँ पर वाई को हटाकर आई लगाया गया है, फिर ईडी जोड़ दिया है क्राई में। नो, क्या है, KNOW, नो, तो इसको ऐसे ही याद रखें। के यहाँ पर सिर्फ NO, जैसे नो हम बोलते हैं वैसे उच्चारण हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग को लिखते वक्त ध्यान रखना है कि जानना, कोई भी चीज़ जानना, यानी कि नो, KNOW, ये वाली स्पेलिंग यूज़ में आएगी, KNOW, नो। यहाँ पर के भी साइलेंट है, के और एन साथ में आता है तो के साइलेंट रहता है, और डब्लू भी साइलेंट है। ये है न्यू और नोन, न्यू और नोन, न्यू सेकंड फॉर्म, नोन थर्ड फॉर्म। नो का मतलब जानना। फिर है यहाँ पर डिग, डिग का मतलब खोदना, जैसे कि गड्ढा खोदना। डग, डग, क्या है, डिग, डग, डग, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। डिग का मतलब खोदना। तो यहाँ पर नंबर 41 पर है हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना, कोई भी बात छुपाना, कोई भी चीज़ छुपाना। सेकंड फॉर्म तो हिड होती है, हाइड की हिड, लेकिन थर्ड फॉर्म में आपको डबल डी और EN, हिडन कर देना है। यहाँ पर हिडन, HIDDEN, हिडन, इसको सही कर ले, हाइड, हिड और हिडन, इस तरीके से तीनों फॉर्म होगी। हाइड का मतलब छुपाना या छिपाना। नेक्स्ट है 42 पे ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ना, ठीक है, कोई पेड़ बढ़ना या फिर कोई व्यक्ति का बढ़ना, ग्रो होना। तो ग्रो, ग्रो, ग्रू और ग्रोन, ग्रू और ग्रोन, तीनों फॉर्म याद कर लें, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका भी। फिर है 43 पे हैव, हैव का मतलब हो गया, GR का उच्चारण यहाँ पर मैंने बता दिया, ग्र है। हैव यानी पास रखना, कोई भी चीज़ आपके पास है तो हैव, और यहाँ पर इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है हैड, हैड, दोनों की, यहाँ दोनों ही हैड है, हैव, हैड, हैड। नेक्स्ट है 44 पर लीव, क्या है, लीव, लीव का मतलब छोड़ना, स्थान छोड़ना, जगह छोड़ना, लीव। फिर इसकी सेकेंड फॉर्म लेफ्ट और लेफ्ट सेम है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। 45 पे है मीट, यानी किसी से मिलना, और मैट, मैट, क्या हो गया, मीट, मैट, मैट, सेम है दोनों फॉर्म, मिलना, मीट। कट जो है काटना, कट यानी कि काटने की बात होती है, तो इसकी तीनों फॉर्म कट ही होती है, तो ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, कटन करके कर दें इसमें या कटड करके कर दे तो गलत हो जाएगा। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेम ऐसे ही कट की, हिट की और पुट की तीनों फॉर्म सेम है इनमें। यहाँ पर ये जो है रीड, यहाँ पर ये जो है वर्ब की फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कट का मतलब काटना और मारना, किसी को हिट करना, रखना कोई वस्तु कोई चीज़ तो पुट करना, पढ़ना यानी जैसे कि कोई पाठ पढ़ना तो रीड करना। तो कट, हिट, पुट और रीड इन तीनों की फॉर्म सेम होती है, जैसे कट की कट, 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 और हिट की हिट, 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 हिट यानी मारना, पुट की रखना, पुट, पुट। यहाँ पर ध्यान रखना है रीड में जैसे कि पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म तीनों ही स्पेलिंग सेम है, रीड, रेड और रीड। ये जो सेकंड फॉर्म है इसको हम रीड नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण आपको रेड करके करना है, जैसे RED रेड कलर होता है सेम वैसे ही इसमें यहाँ पर रेड इसका उच्चारण होगा। स्पेलिंग तीनों की सेम होगी, बस पढ़ते वक्त बोलते वक्त ध्यान रखना है। फिर है नंबर 50। अब यहाँ पर सारे के सारे स्पेलिंग्स जो डिफरेंट थी
जो वर्ब की फॉर्म्स वो स्पेलिंग्स यहाँ पर आई है, लेकिन मोस्टली जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ईडी लगाकर बना दी जाती है। जैसे कि कुक, कुक का मतलब पकाना। अब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ईडी जो है जोड़ा है, ईडी लगाया है, कुक्ड कुक्ड। ऐसे ही बहुत सारी, जैसे प्ले हो गया तो प्लेड प्लेड, तो बहुत सारी फॉर्म्स है, वो तो आप बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी फॉर्म दी है तो वहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो सेम है लेकिन वो फर्स्ट की जैसे नहीं है, अलग है उनकी स्पेलिंग, या तीनों ही वर्ब की फॉर्म्स बिल्कुल अलग है। तो इनको जो है याद करना पड़ता है। बाकी में तो ईडी आप लगा देंगे, लेकिन इन वर्ब्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना पड़ता है। तो ये सारी की सारी वर्ब्स आपने देखी, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगे हुए नज़र आ जाए तो आपको समझ में आ जाए, तो ये याद रहनी पहले ज़रूरी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।